नमस्कार। राजधानी दिल्ली में सीलमपुर की एक घटना ने पूरे देश भर में दहशत फैला दिया है। मामला 17 साल के एक लड़के के गुजर जाने की है, जिसकी किस तरीके से जान ली गई है वो काफ़ी डरावनी है। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर में एक 17 साल के लड़के की चाकू से गोदकर जान ले ली गई। इस घटना के बाद से ही इलाके में तनाव बढ़ा है। सीएम रेखा से कई अपील की जा रही है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई जा रही है, योगी जी मदद करो। ये कहा जा रहा है कि योगी मॉडल की ज़रूरत है दिल्ली में। ऐसे में लोगों का आरोप है कि ये इलाके में कोई पहला मामला नहीं, पहले भी इस तरह के कई मामले इस इलाके में सामने आए। इस बीच सीलमपुर से हिंदुओं के पलायन की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते हुए योगी मॉडल जल्द से जल्द यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली में योगी जी सरकार बनने से पहले विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार करते नजर आए थे। ऐसे में इस बीच एक नया मामला भी सामने आ गया है। नाम है लेडी डॉन जिगरा का। बताया जा रहा है कुणाल के गुजर जाने के पीछे, 17 साल के कुणाल के गुजर जाने के पीछे इस जिगरा का हाथ है। जी हाँ, लेडी डॉन जिगरा का हाथ है कहा जा रहा है। इस बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाने वाले लोग कई बातें भी सामने ला रहे हैं। वैसे जिस लेडी डॉन का नाम इस 17 साल के कुणाल के दिनहन मामले में सामने आया है, उसके बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट है कि कुणाल की जान जिस तरीके से बेरहमी से ली गई है, उसमें लेडी डॉन जिगरा का बड़ा हाथ है। इस लेडी डॉन जिगरा और उसके भाइयों का ही बड़ा हाथ है। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट है कि जिगरा आर्म्स एक्ट में जेल में थी। 15 दिन पहले ही जेल से बाहर आई थी। उसका इलाके के लाला नाम के बदमाश से विवाद है। जिगरा कुणाल से लाला के बारे में पूछ रही थी। लाला के बारे में जानकारी होने से मना करने पर ही उसकी जान ले ली गई। रिपोर्ट यही कह रही है। कुछ जानकारी ये भी मिली है कि जिन लोगों ने कुणाल की जान ली, उसमें जिगरा का भाई साहिल भी शामिल है। घटना उस वक्त की बताई जा रही है जब कुणाल दूध लेने के लिए बाहर जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसी वक्त उसकी जान ले ली गई बेरहमी से। लेडी डॉन सीलमपुर इलाके की ही रहने वाली है। जी हाँ, उसी इलाके की रहने वाली है लेडी डॉन। ये भी चर्चा में आई है सामने खबर। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, वहाँ के लोगों के मुताबिक उसे रील बनाने का बेहद शौक है। उसके साथ हमेशा एक तमंचा भी रहता था। उसके पहले एक खबर है कि पहले भी अपने साथ तमंचा रखने के कारण वो जेल जा चुकी है। उसकी इंस्टाग्राम पर भी 15,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है। जानकारी दे दें कि गुरुवार शाम 7:30 बजे के करीब सीलमपुर के जी ब्लॉक में कुछ लोगों ने कुणाल की चाकू से वार कर जान ले ली। कुणाल को तुरंत जेपीसी अस्पताल भी ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसको जो है सो मृत घोषित किया। इलाज के दौरान ही कुणाल ने अपनी जान खो दी थी। इसके अलावा इस पूरी घटना के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। यहाँ हिंदू पलायन की बातें क्यों सामने आ रही है, इस पर बात करते हैं। घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लग रहे हैं। योगी मॉडल की लोगों ने बात की है। लोगों की मांग है कि यहाँ भी योगी मॉडल लाया जाए। इस बीच पटपड़गंज से बीजेपी की विधायक रवि नेगी भी यहाँ पहुंचे और उस मृतक 17 साल के मृतक कुणाल के परिजनों से उन्होंने बातचीत भी की। नेगी ने स्थानीय विधायक और काउंसलर पर नशा बिकवाने समेत अन्य आरोप लगवाए। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि विरोध करने पर लोगों की जान ली जाती है, लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये भी कहा नेगी ने कि दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। इसके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पुलिस ने भी आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के आश्वासन दिए हैं। इस मामले में अब जो है गरमाए, इस मामले में जो अभी तक की खबर है उसके बारे में बात करें, यकीनन आप सभी के होश उड़ जाएंगे। ये जो खबर यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाली सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे सीलमपुर की जिस घटना में हमने लेडी डॉन के बारे में जिक्र किया, जिसके 15,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी हैं।
उसने यकीनन काफ़ी मशहूर कर लिया है खुद को। हिंदू पलायन के पोस्टर ने भी इस इलाके को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये मुस्लिम समुदाय के हैं। हत्या के आरोप में जिन युवकों पर आरोप है वो मुस्लिम समुदाय के हैं कहा जा रहा है। इस पूरे मामले में लेडी डॉन जिग्रा का नाम तो है ही। जिग्रा सोशल मीडिया पर जो वीडियो डालती है उसके बाद कुणाल के पिता ने कहा कि जिग्रा ने पहले उनके बेटे को धमकी भी दी थी। जी हाँ, कुणाल नाम के जिस शख्स के बारे में चर्चा हुई है उसे पहले भी धमकी दी गई थी। जी हाँ, पहले भी लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिग्रा ने धमकी दी थी, ये कहा जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी चौंक गए हैं सुनकर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हथियार हाथ में लिए लेडी डॉन नाम से मशहूर जिग्रा की। इसके अलावा पुलिस का कहना है अब तक जिग्रा का कोई रोल इस केस में नहीं मिला है। हालांकि उसे छोड़ ज़रूर दिया गया लेकिन शक अभी भी है। खैर, आपको बता दें जिग्रा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करती है इलाके में उसका नाम दबंग महिला के रूप में भी लिया जाता है। ये घटना गुरुवार देर रात की ही है। वैसे 4-5 युवकों ने रास्ते में घेर कर उस पर हमला किया लेकिन जिग्रा का नाम उस वक्त नहीं आया था सामने। सूचना पड़ोसी ने ही दी जब वो कुणाल को देखे कि पूरी तरह से वो लथपथ था। ऐसे में पिता राजवीर ने कहा उनके बेटे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वारदात में साहिल नाम के युवक के साथ उसके दोस्त और जिग्रा भी घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। पिता राजवीर ने कहा कि जिग्रा ने पहले उनके बेटे कुणाल को धमकी दी थी कि छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं किस बात को लेकर ये धमकी दी थी। वह आसपास के इलाकों में लेडी डॉन की तान से मशहूर है। इसके अलावा जिग्रा के बारे में बताया जा रहा है जेल के बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ ही वो रहती थी। जोया को पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। जोया के जेल जाने के बाद जिग्रा अपना गैंग बना रही थी। फिलहाल उसके पास कुछ लड़के थे। उन्हीं लड़कों का नाम कुणाल की निधन मामले में सामने आया जो जिग्रा के साथ भी थे। कुणाल के निधन के मोटिव को लेकर परिवार का कहना है कुणाल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। इसकी जान सिर्फ उसके गिहारा समाज की वजह से गई। पुलिस का कहना है आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इस निधन की वजह सामने आएगी। साजिश किसने रची और क्या वजह थी। ऑटो चालक है कुणाल के पिता। परिवार में 3 भाई 1 बहन है। स्थानीय लोग समाज से भी मांग कर रहे हैं कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा सुनाई जाए। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के अर्धसैनिक बल तैनात किए हैं। अभी तक रिपोर्ट है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे, एफआईआर दर्ज की जा चुकी और आगे की जांच भी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें इस घटना के बाद लोग उसके घर पहुंचे और कातिलों को फांसी दो के नारों भी लगाए हैं। एक व्यक्ति ने बताया 2012 में उसके भाई की जान ली गई। वहीं एक महिला का कहना था कि उसके बेटे को भी जान लेके गई। इन सभी घटनाओं ने इलाके में भय का माहौल पैदा किया है। सीलमपुर इलाके में हिंदू पलायन के इस तरह के पोस्टर इसलिए भी है क्योंकि इलाकों में हिंदू समुदाय काफ़ी खौफ में रहने लगा है।